डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सेकंड पार्ट, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था इसके पहले की भी वीडियो में, 3-4 वीडियो मेरे ख्याल से इस सीरीज़ की अब तक अपलोड की जा चुकी है, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो दो सेंटेंस दिए जाते हैं उनमें एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा जिसमें हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लगाते हैं उन्हें हम 3 नामों से जानते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और दूसरा वाला जो वाक्य होगा अगर आधा अधूरा है तो नाउन क्लॉज होगा। बता चुका हूं पहले वाले वीडियो में। अगर वो पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, यानी पहले वाले सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जो सेंटेंस बताता है उसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। यानी एडजेक्टिव क्लॉज वो वाक्य होता है जो पहले वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। अब इसे जोड़ते कैसे हैं? जिसके बारे में ये बता रहा होगा, यानी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इस पूरे सेंटेंस को उठाएंगे और सब्जेक्ट के ठीक बगल लिख दिया जाएगा एक एप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाकर। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तब तो उसके बगल होता ही है, ये ऑब्जेक्ट के बाद ही आपका एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होता है, तो वहां भी एक एप्रोप्रिएट कंजक्शन लगाएंगे, तभी ये दोनों वाक्य जुड़ेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन एडजेक्टिव क्लॉज में दो तरह के होते हैं। एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि आप नाम में ही याद रख लीजिए, एडजेक्टिव क्लॉज ये विशेषता बताता है, विशेषण सूचक उपवाक्य। तो जाहिर सी बात है ये विशेषता किसकी बताएगा? प्रिंसिपल क्लॉज के या तो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा या ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, और जिसके बारे में बताएगा ये पूरा का पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव क्लॉज उसी के बगल चला जाएगा। सब्जेक्ट बारे में बता रहा है तो ठीक सब्जेक्ट के बगल। अब देखते हैं यहां जो दो तरह के सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगते हैं उनमें एक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन 5 हैं जो यहां यूज किए जाते हैं। पहला है हु, जिसे हिंदी में कहते हैं जो या जिसने। ध्यान रखिएगा यहां इसका मतलब कौन नहीं होता, क्योंकि ये कंजक्शन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। हम इसे कंजक्शन की तरह यूज करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की तरह, तो इसलिए इसकी हिंदी होगी जो या जिसने। ये पर्सन इंसानों के लिए प्रयोग होता है, सब्जेक्टिव केस में ही प्रयोग होता है। अब इसका रिलेटिव केस है हुज, इसका हिंदी है जिसका या जिसकी, ये भी इंसानों के लिए और ये रिलेशन बताने के लिए यूज होता है। इसके बाद आता है हुम, ये भी इंसानों के लिए ही यूज होता है, इसकी हिंदी है जिसे, और इसे ऑब्जेक्ट की जगह पर हम यूज करते हैं। अब आते हैं विच के बारे में। देखिए ये भी रिलेटिव प्रोनाउन ही है और इन सब को हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, ये ध्यान रहे। विच का यूज हम एनिमल्स के लिए करते हैं, बर्ड्स के लिए करते हैं, और कुछ जगह पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। हालांकि अब मॉडर्न इंग्लिश में विच को नॉन लिविंग थिंग्स की जगह एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, इसे हम केवल एनिमल या बर्ड्स की जगह पर ही यूज करते हैं। आप कर देंगे तो कोई काट नहीं सकते, क्योंकि अभी भी यूज होता है। दैट ये केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, आइडियाज के लिए यूज होता है, कोई थॉट्स हैं तो उनके लिए यूज करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे 5 रिलेटिव प्रोनाउन, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिन्हें रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, और इनकी मदद से हम दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद 4 रिलेटिव एडवर्ब भी हैं यहाँ, यानी कुल मिलाकर 9 सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लगते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। 4 जो रिलेटिव एडवर्ब हैं उनमें एक है व्हाई, जो रीजन बताता है, यानी कारण जहां पाया जाए वहां यूज होता है। हाउ ये मैनर बताता है, यानी जहां 2 सेंटेंसेस में किसी काम को करने के तरीके की बात की गई हो, कोई ढंग बताया गया हो, वहां हाउ यूज होगा, मैनर। व्हेन का यूज टाइम के लिए होता है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज में अगर किसी टाइम की बात की गई है तो हम व्हेन कंजक्शन लगाएंगे।
अगर एडजेक्टिव क्लास में किसी स्थान के बारे में बात किया गया है तो वेयर लगेगा। ध्यान रहे, ये जिस स्थान के बारे में बता रहा होगा वेयर लगाकर उसी स्थान के बगल इस पूरे सेंटेंस को लिख दिया जाएगा। और इस तरह से ये 9 सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो भी कंजंक्शन लगते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही कहा जाता है। और ये सबके सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की सूची है, लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज में ही उपयोग किए जाते हैं। दे कैन बी अप्लाइड ओनली इन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, 9 तरह के कंजंक्शन फिर से जान लें। रिलेटिव प्रोनाउन 5 हैं, रिलेटिव एडवर्ब 4 हैं, और यही 9 तरह के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन एडजेक्टिव क्लॉज में यूज होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं, यानी दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये फंडामेंटल था, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इसके बाद इसको हम यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर समझ में आता है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।